चलो तो लेट्स बिगिन स्टार्ट करते हैं अपन। वेलकम बैक टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द इंटीग्रेशंस, दैट इज इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन केस में अपन पार्ट 2 में आ गए हैं। पिछले सेशन में वी हैव अंडरस्टूड कि पार्शियल फ्रैक्शन होता क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन का काम क्या है, एंड व्हाई देयर इज अ नीड टू स्टडी पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन का काम इसलिए कि व्हेन देयर इज अ फ्रैक्शन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, in such case we aren't able to solve those kind of fractions by integration. So हम integration by partial method use करते हैं। So integration by partial method में होता क्या है, we have to check whether the fraction is proper fraction or not, proper rational function है कि नहीं, that we check, and अगर वो नहीं है तो very basic first step is we convert it in that form, क्योंकि the remaining steps are based on that. remaining steps मतलब क्या कि if I bring that particular fraction in proper rational function, मेरा step 2 ये होता है कि यार वो मेरे जो डिनोमिनेटर में जो ये होता है, एक पॉलिनोमियल होता है, उसके फैक्टर्स में निकाल के रखता हूं। आई टेक द फैक्टर्स आउट और फिर वो फैक्टर्स जितने रहेंगे उतने मेरे कॉन्स्टेंट्स आएंगे और उस हिसाब से मेरा पार्शियल फ्रैक्शन बनेगा। वो पार्शियल फ्रैक्शन बनता कैसे है वो ठीक तुम्हारे सामने भी है। पहले एग्जांपल के लिए वेरी फर्स्ट एग्जांपल दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन जो अपन ने ट्राई किया था, दैट वाज कि अपने पास में ऑलरेडी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अपन ने उसके फैक्टर्स निकाले और वो फैक्टर्स के बेस पे अपन ने कांस्टेंट डिसाइड किए और फिर अकॉर्डिंगली फैक्टर्स को इनको सिंपलर फ्रैक्शंस में डिस्ट्रीब्यूट किया और फिर बाद में चेक किया। पहले तो डिस्ट्रीब्यूट करने के पहले ये डिस्ट्रीब्यूट करने के पहले वी चेक कि ये जो डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स आए वो पहली बात तो लीनियर है या क्वाड्रेटिक है। लीनियर है तो रिपीटेड है या नॉन रिपीटेड है। नॉन रिपीटेड है तो ठीक है, ये देखो ये सीधा सीधा किस्सा है। रिपीटेड है तो ये देखो यहां पे आ जाओ किस फॉर्म में रिपीट हुआ है। और अगर यदि लीनियर है ही नहीं, क्वाड्रेटिक है, तो ये यहां पे आ जाओ। ये था अपना मेथड। सो अगर मेरे को एक ट्री डायग्राम में तुमको बताना है, मेरे को अगर ट्री डायग्राम में ये कितना मतलब यहां पे देखो ना कैसे सॉल्व किया अपन ने आज। इसके एग्जांपल्स वी विल स्टार्ट ओवर हियर। ओके, एक ट्री डायग्राम में अगर मेरे को तुमको बताना है तो मैं कैसे बताऊंगा, देखो यहाँ पे तो बहुत खिचड़ी मच चुकी है। चलो यहाँ पे आ जाओ। देखो पहले तो ऊपर आएगा फ्रैक्शन, ठीक है। फ्रैक्शन के मैंने क्या किए, फिर मैंने फ्रैक्शन के निकाले फैक्टर्स डिनोमिनेटर का, फैक्टराइजिंग डिनोमिनेटर उससे देन आई विल चेक। अब मेरे पास में आ जाएगा यहाँ पे एक बॉक्स, ठीक है। ये बॉक्स आ गया मेरे पास में। अब आई वुड रादर से कि जैसे मैं इसको फैक्टराइज करता हूं मेरे को 2 बॉक्स मिलेंगे। ये पहला बॉक्स और ये दूसरा बॉक्स, ठीक है। पहला बॉक्स विल कंटेन लीनियर फैक्टर्स एंड दूसरा बॉक्स विल कंटेन क्वाड्रेटिक। देन फर्दर ये लीनियर 2 इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगा, आउट ऑफ विच पहला बहुत टेढ़ा चल रहा है नहीं ये। पहले तो फ्रैक्शन आएगा, फ्रैक्शन को फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करने पर अपने को 2 मिलेगा। यहां पे आ जाएगा लीनियर और यहां पे आ जाएगा क्वाड्रेटिक। Furthermore, the linear is divided into 2
द लीनियर इज डिवाइडेड इनटू 2 सब सेक्शन, जिसमें से द वेरी फर्स्ट इज रिपीटेड, और सेकेंड इज नॉन रिपीटेड, यदि अगर रिपीटेड होता है तो कैसे करते हैं अपन, वी जस्ट सिंपली, समझो रिपीटेड है तो कैसा है, तो अपना आया, समझो फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको बता रहा हूं, 1/x माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस बी आया, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी ए होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी। ये एग्जाम्पल था इसका। लेकिन नॉन रिपीटेड अगर रहता है तो सिंपली फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लूँ तो ये x माइनस ए एंड x माइनस बी, ये मेरे नॉन रिपीटेड हो गए। तो इन सच केस नॉन रिपीटेड में और एक भी ले लेता हूँ, चलो x माइनस सी, x माइनस सी, x माइनस ए, x माइनस बी है, तो a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस सी प्लस सी अपॉन बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। सो ये हो गया मेरा ऐसा। लेकिन व्हाट इफ द फैक्टर्स आर क्वाड्रेटिक, सो इन सच केस फॉर एग्जाम्पल था यहाँ पे ये भी, फॉर एग्जाम्पल मैं फैक्टर्स आर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। So in such case what I will have is ax plus b upon x square plus 2 plus c upon x plus 1. Yeah, I would rather shift these kind of things in such a way that कि मैं a को x plus 1 और ये x square plus 2 लेके bx plus c ले लेता हूँ, जैसा भी होगा वैसा। But the thing is कि ये होते हैं हमारे partial fractions. These are my partial fractions, जिनका अपने को बाद में इंटीग्रेशन लेना होता है। किनका? इनका अपने को बाद में इंटीग्रेशन लेना होता है, ये जो बॉक्स में है वो। पर उसके पहले, इंटीग्रेशन के पहले वी नीड टू फाइंड ए बी एंड सी। ये कॉमनली हमको सबके लिए फाइंड आउट करना होता है। सबके लिए, इसके लिए भी और इसके लिए भी। एंड जैसे ये ए बी सी अपने को फाइंड आउट हो जाते हैं, वी रिप्लेस इट इन दिस बॉक्स एंड देन वी विल गेट आवर आंसर। हम क्या करते हैं, हम इस बॉक्स में रिप्लेस करते हैं उन्हें और फिर हमें आंसर मिलता है। दीज आर माई पार्शियल, वेट, ये सब मेरे क्या हो गए, पार्शियल फ्रैक्शंस। कौन से? ये एंड देन कम्स दिस। आई बात समझ में? सो ये था पूरा ट्री डायग्राम पार्शियल फ्रैक्शन का। और अभी अपन उसके ऊपर एग्जांपल्स करेंगे। मैंने पूरा तुमको ब्रीफली वापस समझा दिया है, किसको प्रीवियस सेशन में नहीं समझ में आया होगा तो अभी समझ में आ जाएगा। बहुत ही ब्रीफ में बताया मैंने। किन किन लोगों को हैबिट रहती है i7 वालों को कि वो इतना डिटेल में ना सुनते, वो अगर वो इतना भी सुन ले तो भी उनके लिए सफिशियंट होता है, तो ये उनके लिए था। और i3 वालों के लिए तो ये बोनस था। और i5 वाले तो बीच में रहते। i5 वालों का कैसा रहता है, उनको समझता भी है तो वो चलते नहीं, सुन लेते, अपने को दोनों भी चलता है। दे आर काइंड ऑफ ऑलराउंडर्स। ये एक बैट्समैन है और एक बॉलर है। डायरेक्ट बॉलर को बैटिंग करना सिखाना है, इसका मतलब कि उसको चीजें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करनी होती है, पूरी अच्छे से बतानी होती है, पूरा खुल के रखना होता है उसके सामने, और अंडर आर्म बॉल भी डालना पड़ता है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन विद द एग्जांपल्स पार्ट नाउ। Quickly we will finish the examples so that we can move on to the further topic of the integration chapter and the remaining part of the integration chapter, I would rather say.
ठीक है. There are few properties also though that we have to study, and based on those properties there are some few questions that we have to tackle. After that the chapter is done. So basically after this we will going to study definite integral, and after that there are some properties of integration basically that we have to understand. So to understand the integration's property, first we need to understand integration in its types, or you can say the type of functions or the formulas that we have studied throughout the chapter. So this and with different definite integral we are going to complete the integration, but we are still remain with the part to complete, that is the properties of integration. So after this we are going to conclude the chapter by properties of integration, but after that also there will be a solution video for you guys. So है ना. So basically the officially chapter will end on properties, but officially if you want officially it will end on solutions, but unofficially you can say it has been finished with the properties. Okay, let's move on to the example part. I won't be coming back and through on the examples again and again, because since the space is too much occupied over here, this space was been kept for the examples part, and now it's been occupied by the examples that we understood while learning the things only, while understanding the things only. So now I'll be using this area over here, so I won't be coming and going back and back again and again in this way. It will be a bit frustrating, so I would rather suggest you that pause the video and write the questions in your register if you don't have the printout. Well, if you have the printout then no worries. If you don't have, just pause the video, write down the questions and we'll move on. Okay, चलो चालू करते हैं. हो गया. चलो, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ. क्वेश्चन ऊपर नीचे भी हो सकते, इट डजंट मैटर. तुम क्वेश्चन चेक कर लेना और फिर अकॉर्डिंगली वी विल मूव. चलो, we will begin with the first example, very first example, and that is integration 2x divided by x minus 1 upon x plus 1 dx. यहाँ पे पहला स्टेप दैट वी नीड टू फोकस कि भाई वो प्रॉपर फंक्शन है कि नहीं, प्रॉपर रैशनल फंक्शन है क्या. इट इज प्रॉपर रैशनल फंक्शन, ऑलरेडी फैक्टराइज करके दे दिया. द वेरी नेक्स्ट स्टेप दैट इज वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू इक्वेट इट विद द कांस्टेंट पार्ट. दैट इज दिस इंप्लाइज 2x अपॉन x minus 1 upon x plus 1. I would rather change the view. हाँ नहीं, ये नहीं, ये तो यहाँ पे ही है. मोर apply. It is equal to a upon x minus 1 plus b upon x plus 1. अगेन मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि यहाँ पे डिनोमिनेटर में मिसिंग सिर्फ x प्लस 1 है, तो a को x प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा और b को x माइनस 1 मल्टीप्लाई होगा, और दोनों का डिनोमिनेटर अब सेम हो जाएगा, एंड दैट इज x माइनस 1 एंड x प्लस 1. ये
x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। देखो ये और ये कैंसिल हो गए, सो मेरे पास जो बचा है दैट इज़ 2x इज इक्वल टू a x प्लस वन प्लस b x माइनस वन। सर दो ही है नंबर, so if I put x equal to 1 then what I will get is a, क्योंकि b यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, therefore 2 into 1 is equal to a into 1 plus 1 plus b into 0। कैसे 0 हुआ, 1 minus 1 0, so I would get this implies a is equal to 1। a is equal to 1 कैसे आया, क्योंकि ये 2 और ये 2 into 1 2, ये 2 gets cancelled, तो a 1 आ गया। now what I will do is now I will put x equal to, अब मेरे को क्या चाहिए, मेरे को b चाहिए नहीं, अब मेरे को a नहीं चाहिए, अब मेरे को क्या चाहिए, अब मेरे को चाहिए b, तो I will put x equal to -1। जैसे मैं x equal to -1 पुट अप करूंगा दिस विल बिकम 0, so put x equal to -1। सर ये कैसे समझेंगे, ये तो मैंने तुमको पहले भी बताया था कैसे समझेंगा। a -1 plus 1 plus b -1 -1, so ये -2 equal to a into 0 प्लस b into -2, सो ये हो जाएगा -2 इक्वल टू -2b, ये -2 कैंसिल, देयरफॉर दिस इम्प्लाइज b इज इक्वल टू 1। a एंड b 1 हो गए, तो आई वुड रादर देयरफॉर रीराइटिंग अगेन 2x अपॉन x minus 1 upon x plus 1 is equal to a is what, 1 and b is also 1, a is 1 upon x minus 1 plus my b is also 1 x plus 1। now what I need to do is I need to find the integration of this particular thing, that is integration 2x x minus 1 x plus 1 dx, therefore it is equal to बड़ा इंटीग्रेशन 1 upon x minus 1 plus 1 upon x plus 1 dx। सर इसके बाद अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यार पागल हो गए कुछ भी, अरे ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा अपने को, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट करना है। रूल नंबर 3 क्या रहेगा मेरा रूल नंबर 3, नो माई रूल नंबर 3 इज इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस 1 प्लस इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 1 एंड दिस विल गिव मी ये मुझे क्या दे देगा, इंटीग्रेशन टू एक्स dx x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का आंसर इज इक्वल टू, पहले का आएगा log ऑफ x माइनस 1 प्लस दूसरे का आएगा log ऑफ x प्लस 1। आई वुड रादर राइट इट इन फॉर्म ऑफ मॉड्यूलस, क्योंकि मॉड्यूलस में लिखना हमेशा बेटर रहता है, क्योंकि अगर ये निगेटिव हो गया तो वो पॉजिटिव आएगा, और log कभी नेगेटिव का निकलता नहीं है, log कभी भी नेगेटिव का निकलता नहीं है, इसलिए हमेशा log के यहाँ पे ब्रैकेट ना देते हुए मॉड्यूलस देते हैं अपन प्लस c। सो दिस इज नाउ माय कंप्लीट आंसर। समझे कैसे सॉल्व करना है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस, सो वी हैव डन द फर्स्ट एंड सिमिलरली वी आर गोइंग टू डू द सेकंड ऑल्सो राइट नाउ, राइट अवे। सो माय सेकंड क्वेश्चन इज वी नीड टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 32 माइनस 2x स्क्वायर, 32 माइनस 2x स्क्वायर। सी मेरे पास भी मेरा क्या बोलते तो प्रिंट आउट नहीं है, बट स्टिल आई हैव इट इन माई फोन राइट नाउ, अवेलेबल है मेरे पास में। सो इफ़ यू गाइज आर कीपिंग 2 फोन्स विथ यू, तुम्हारे एक फ़ोन में चल रहा है और तुम किसी तुम्हारे घर वाले का फ़ोन में ऐसा PDF रखते हो तो भी चलेगा, जैसे मैंने मेरा यहाँ पे रखा है थिंक कि वो तुमको दिख रहा होगा क्लियर, बट अगर दिख भी रहा है तो ठीक है, ये इस हिसाब से मैंने मेरे फ़ोन में रखा है एंड आई एम कीपिंग इट ओवर हियर। मैं मेरा प्रिंट आउट एक्चुअली भूल गया हूँ आज, इसलिए प्रिंट आउट, अदरवाइज प्रिंट आउट इज़ द बेस्ट वे टू कीप विद अस, ठीक है। तो प्रिंट आउट इज़ हमेशा बेटर वे, दो फ़ोन वो सब इतना मगजमारी करने से बेटर है, बट ठीक है अगर कभी एडजस्ट करना है तो। लेट्स बिगिन अगेन। नाउ ओवर हियर यू कैन वेरी वेल सी दैट न्यूमरेटर का पावर इज लेस देन डिनोमिनेटर का पावर, सो इट इज़ बेसिकली अ परफेक्ट
fraction. Now what am I going to do is I need to first resolve the factor of this. Basically अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा, देखो मैं इसको सॉल्व कैसे कर रहा हूँ, देखो dx अपॉन, पहले तो मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, 16 माइनस एक्स स्क्वायर. देखो इससे होगा क्या, अब देखो तुमको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि क्या हो रहा है ना, अच्छे से समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, नहीं आ रहा है समझ में, एक काम करते हैं अपन, बेटर आई विल टेक -2 कॉमन. मैंने -2 कॉमन लिया तो ये -2 कॉमन लेने से ये प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये माइनस हो जाएगा 32, मतलब माइनस हो जाएगा 16. सो मेरा जो अभी का जो आंसर रहेगा इट विल बी -1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16. सर क्या हम इसका फैक्टर्स निकाल सकते हैं क्या? पहली स्टेप क्या थी, वी नीड टू चेक वेदर द प्रॉपर फंक्शन है कि नहीं, ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है ये, क्योंकि न्यूमरेटर में x टू द पावर 0 है, 1 है ना न्यूमरेटर में, यहाँ पे 1 प्रेजेंट है एंड 1 इज नथिंग बट x टू द पावर 0 और x टू द पावर 0 डिग्री जो है उसकी इट इज लेस देन दिस, तो बेसिकली ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन हो गया. नाउ माय स्टेप 2 इज टू फैक्टराइज द डिनोमिनेटर. में फैक्टराइज कर सकता हूँ क्या डिनोमिनेटर को? यस सर, आई कैन वेरी वेल डू इट. एंड हाउ इज दैट पॉसिबल? इट इज़ पॉसिबल बिकॉज मैं अब ये इंटीग्रेशन हटा देता हूँ क्योंकि फिर मैं पार्शियल फ्रैक्शन में भी चले जाऊँगा. सो आई वुड रदर राइट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4. अब क्या होगा, ये a अपॉन एक्स माइनस 4 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 4. अब क्या करेंगे, एलसीएम सेम करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अच्छा नहीं ठीक है, x माइनस 4 और ये हो जाएगा x प्लस 4 इज इक्वल टू a के साथ में क्या चाहिए मेरे को, x प्लस 4 चाहिए क्योंकि यहाँ पे x प्लस 4 मिसिंग है और यहाँ पे x माइनस 4 मिसिंग है. रेस्ट फिर डिनोमिनेटर मेरा सेम हो जाएगा. अब क्या करूँगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा. अब मेरा बचा ये दैट दिस 1 इज इक्वल टू a टाइम्स x प्लस 4 प्लस b टाइम्स x माइनस 4. नाउ इफ आई पुट x इक्वल टू 4, मैं जैसे ही x इक्वल टू 4 पुट अप करूँगा सो ये 0 हो जाएगा मेरा. देयरफॉर 1 इज इक्वल्स टू a 4 प्लस 4. दिस इम्प्लाइज 8a is equal to 1. This implies a is equals to 1 by 8. Similarly, if I put x equal to -4 तो ये 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 इक्वल टू a इंटू, ये तो 0 हो गया, सॉरी आई डो नॉट हैव टू राइट दिस, a तो मेरा 0 हो गया. 1 सेकेंड, हाँ तो देखो यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया था. यहाँ पे इफ़ आई पुट x इक्वल टू -4 देन व्हाट आई विल गेट इज b इज इक्वल्स टू -1/8. b इज इक्वल टू -1/8 एंड एज सुन एज आई गेट b -1/8 है मेरा, तो हाँ बराबर मेरा -1/8 आएगा, तो उनका एक्चुअली 4 - x आया. यस हाँ ठीक है, मेरा b आ गया -1/8. मेरा b कितना आ गया, -1/8. सो आई विल नाउ पुट द वैल्यूज ओवर हियर. और सिमिलरली मैंने फिर ये जो -1/2 था जिसको अपन ने कंसिडर नहीं किया था उसको भी कंसिडर कर लिया क्योंकि वी नीड टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस इंटीग्रल. बेसिकली इसी का मतलब इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे करने के बाद में अपन ने इंटीग्रेशन ले लिया. तो जब इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ हो रहा है तो यहाँ पे भी होगा. और आई विल नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a दैट इज 1/8 अपॉन एक्स प्लस एक्स माइनस 4 प्लस ये -1/8 अपॉन एक्स प्लस 4. सो फाइनली मैं सॉरी इंटीग्रेशन लेना भूल गया मैं. इंटीग्रेशन -1/2 ये dx बड़ा ब्रैकेट इंटीग्रेशन ये 1/8 में कॉमन ले लेता हूँ दोनों जगह में से. अगेन मैं 1/8 भी कॉमन ले लेता हूँ, 1/8 भी कॉमन ले लेता हूँ ये दोनों में से. सो व्हाट आई गेट इज dx अपॉन x माइनस 4. आई विल रदर चेक इट अगेन कि मैंने सही लिखा है ना. हाँ सही लिखा है मैंने. x माइनस 4 प्लस इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 4. नाउ माई आंसर इज 1/16 एंड दिस इज log x माइनस 4 प्लस log
x plus 4. Again my mistake is that I am keep going on giving the bracket, but there should not be the bracket, there should be a modulus sign over here, plus c. अब मैं -1/16 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, सो आई विल गेट द आंसर. सी तुम्हारे इंस्टीट्यूट कभी कभी तुमको ये 4 - x भी देगी, तो बिकॉज ऑफ दिस मॉड्यूलस साइन 4 - x लिखो या x - 4 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दे आर वन एंड द सेम थिंग. पता है क्यों? क्योंकि अगर मैं x - 4 को मॉड्यूलस में रखता हूँ और मैं अगर x की वैल्यू 2 पुटअप करता हूँ तो 2 - 4 कितना होगा? -2, और -2 मॉड्यूलस में क्या आंसर प्रोड्यूस करता है? 2. अगर मैं इसको 4 - x रखता हूँ, तो अगर मैं इसको 4 - x - 4 रखता हूँ, सॉरी, तो x - 4 रखता हूँ, तो और अब मैं अगर 4 - x रखता हूँ और अगर मैं x की वैल्यू 2 पुटअप करता हूँ तो 4 - 2 दैट विल अगेन गिव यू 2. आंसर सेम आता है. देखो, इसलिए कभी कभी तुम्हारे इंस्टीट्यूट एग्जाम में तुमको भली ऑप्शन में x - 4 की जगह 4 - x देगी, तो तुम्हारा जो आंसर आएगा, तुम्हारा आंसर ऐसे सेंस में आ सकता है. तो तुमको इस चीज़ की चिंता नहीं करनी है कि तुम्हारा गलत आ गया है, तुमको बस ये मॉड्यूलस का ऑपरेशन पता होना चाहिए, मॉड्यूलस का काम पता होना चाहिए, तो तुम्हारा आंसर सही आएगा. ठीक है. और मैं क्या करता हूँ अब, ये इनका तो एक माइनस साइन आया है बीच में एक्स्ट्रा, जो मेरा नहीं आया है. ओह शिट, हाँ वही गलती हो गई थी मेरे से, ये माइनस, हाँ ये मेरे से गलती हो गई थी, मैं ये साइन माइनस लिखना भूल गया था. 1/8 कॉमन लिखा है ना अपन ने, सो -1/16 log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ 4 - x अपॉन 4 + x भी अगर मैं लिखूँ इसको, देन ऑल्सो देर इज नो चेंज, अब इंस्टीट्यूट क्या करती है पता है? ये माइनस को अंदर भेज देती है, तो ये माइनस जैसे ही अंदर जाता है ये इसके पावर में जाता है, और जैसे ये इसके पावर में जाता है मतलब क्या हो गया? रेसिप्रोकल हो जाता है. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर. मतलब क्या? इंस्टीट्यूट तुमको भले ये माइनस में नहीं देगी पर ये ऐसा दे देगी इंस्टीट्यूट. इसका एक और आंसर लिख के दे रहा हूं मैं तुमको यहाँ पे, ठीक है ना? ये अब ये माइनस जो था ना, -1, ये लॉग की प्रॉपर्टी में ऊपर चले गया, और ऊपर चले गया इसका मतलब क्या हो गया कि ये पावर जैसी -1 ऊपर गई, इसका मतलब ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है. सर कैसे? x⁻⁻1 है तो इट कम्स इनटू डिनोमिनेटर. यही अगर मैं लिखूं x/2⁻⁻1, इसका मतलब ये हो गया कि x⁻⁻1/2⁻⁻1. x⁻⁻1 इज व्हाट? ये यहाँ पे, और ये क्या रहेगा? 1/2, ये जाएगा न्यूमरेटर में. सो अल्टीमेटली होल टू द पावर -1 लेंगे तो वी विल टेक रेसिप्रोकल. सिमिलरली यहाँ पे, सो आइदर दिस कैन बी द ऑप्शन और दिस कैन बी द ऑप्शन, और इन ऑप्शन में मैं और में लिख देता हूं आंसर, और ये भी आंसर इज करेक्ट. ठीक है ना? ये आंसर भी करेक्ट है, तो तुम चिंता नहीं करोगे. x + 4 अपॉन x - 4, क्योंकि मॉड्यूलस में मैंने तुमको अभी थोड़ी देर पहले बताया, दे आर वन एंड द सेम थिंग. मॉड्यूलस में दे आर वन एंड द सेम थिंग. ठीक है, आई बात समझ में? क्या तुमको बात समझ में आ रही है मेरी? यस, ओके, देन लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड तुम कर लोगे? आई बिलीव दैट थर्ड तुम कर लोगे क्या? सर आप तो एक बार थर्ड बताओ, फिर हम उसके बाद का जो है वो होमवर्क करेंगे, फोर्थ वाला. ठीक है, थर्ड फैक्टर्स ऑलरेडी निकाल के दे चुके हैं वो लोग थर्ड में अपने को, एंड वी कैन वेरी वेल सी दैट. इसलिए मैं इंटीग्रेशन नहीं लिख रहा हूँ अब पहले मैं डायरेक्ट ऐसे ही लिख रहा हूँ ताकि मैं उसको सब्सटीट्यूट कर सकूँ वहाँ पे. x - 3, देखो क्योंकि अपने को हर एक चीज़ पता ही है, अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ a/x - 1 प्लस b/x + 2 प्लस c/x - 3. a के पास में क्या कमी है? x + 2 और x - 3 की, प्लस b के पास काय की कमी है? x - 1 और x - 3 की. प्लस c के पास काय की कमी है? x - 1 और x + 2 की. डिनोमिनेटर में क्या आएगा? x - 1
x+2 x-3, ये और ये देखो ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे को, और बचेगा क्या फिर? अब देखो 2x-1 डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं बच रहा है, इज इक्वल टू a इंटू x+2 x-3 प्लस b इंटू x-1 x-3 प्लस c इंटू x-1 x+2। अब अपने को पता है कि तीन वैल्यू पुटअप करने से मेरे को तीनों मिलेंगे। कौन से तीन वैल्यूज में डायरेक्टली लिखूं? पुटिंग x इक्वल टू 1 -2 एंड दिस रेड विल, ये क्या होगा? हाँ ठीक है, एंड दिस रेड विल बी 3। क्यों? 3 पुटअप करने से ये दोनों जीरो हो जाएंगे, 1 पुटअप करने से ये दोनों जीरो हो जाएंगे। 3 पुटअप करने से कौन से दो जीरो हो रहे? हाँ 1 कौन सा है? ब्लू है ना। हाँ 1 पुटअप करने से ये और ये जीरो हो जा रहा है, और 2 पुटअप करने से ये और ये जीरो हो जा रहा है। मतलब आइदर और मेरे को किसी ना किसी एक नंबर से कोई ना कोई एक कांस्टेंट मिल रहा है। ठीक है, आई बात समझ में? यस। तो मैं सबसे पहले ब्लू से लिख रहा हूँ, मतलब मैं 1 के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, इसलिए मैंने डिफरेंट कलर लिया है। जैसे मैं 1 पुटअप करता हूं तो मेरा b और c जीरो हो जाता है, एंड आई गेट a इज 1 + 2 1 - 3। b क्या हो जाएगा मेरा? जीरो। ये देखो 1 - 1, ये देखो c 1 - 1, सो दिस गेट्स जीरो एंड कैंसल। सो मेरा बचेगा यहाँ पे b और c जीरो, तो आई वोंट बी राइटिंग इट हियर। देयरफॉर ये हो जाएगा 1 इक्वल टू a इंटू 3 इंटू -2, देयरफॉर बाय a इज 1/-6, 1/-6 बरोबर। सिमिलरली अब मैं ग्रीन से लिख रहा हूँ, इसी के बाजू में आई एम राइटिंग इन ग्रीन, एंड दैट इज इफ आई पुट 2 रेस्ट आई विल यूज, नहीं मैं पूरा ही ग्रीन में यूज करता हूँ। 2 इंटू -2 -1 इज इक्वल टू, मैं 2 पुटअप करूंगा तो a जीरो हो जाएगा और c जीरो हो जाएगा। यू कैन सी वेरी वेल, ये देखो जो 2 ग्रीन डॉट दिख रहे हैं जहाँ पे। तो my rest remaining part is b, which is -2 -1, and this -2 -3. So -4 -1 and b -3 -5. So ये हो जाएगा -5 इक्वल टू b इंटू 15. -3 इंटू -5 will give you 15. Therefore b is equal to 5 -5/15. That will be -1/3. -1/3 समझे? i3 प्रोसेसर्स -1/3। ठीक है, हाँ। और अब मैं रेड से यूज कर रहा हूं, अब मैं रेड में पुटअप करूंगा 2 इंटू 3 -1, इट विल बी इक्वल टू, देखो जैसे ही मैं रेड से पुटअप करता हूँ, दो जहाँ पे 2 रेड डॉट दिख रहे हैं वो 2 जीरो हो जाएंगे। देखो ये और ये मिटा देता हूँ मैं अभी, तो बचेगा क्या मेरा? b बचेगा सिर्फ, दैट इज b इज इक्वल टू 3 पुटअप कर रहा हूँ 3 -1, ओ नो सॉरी c बचेगा मेरा, सॉरी माई c विल बी रिमेनिंग ना, c 3 -1 एंड 3 + 2, से हो जाएगा 6 -1 इक्वल टू c 2 इंटू 5, so हो जाएगा 5 इक्वल टू c इंटू 10, and therefore this implies my c is 5/10, which is equal to 1/2. So yes, now my a, b, c are there with me. अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2x - 1 upon x - 1 x + 2 x - 3 x - 1 x + 2 x + 3, sorry x - 3 will give me my a is what? My a is what? -1/6 upon x - 1 plus my b is what? Again 1/3. मैंने माइनस को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया प्लस के साथ में, so I don't have to write it again and again. Plus my c is 1/2, so there will be plus only x - 3. Now if I'll take integration on both the sides, so what I get is the resultant answer which I was been asked earlier originally.
मेरे को इसका आंसर पूछा गया था, बट स्टिल आई डेंट हैव इट डायरेक्टली, सो नाउ मैं सब्सटीट्यूट मैं डिस्ट्रीब्यूट भी कर दूंगा, कॉन्स्टेंट्स को बाहर भी निकाल लूँगा। देखो -1/6 इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस 1 -1/3 इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 2 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस 3। ठीक है, यस। नाउ फर्दर माई रिमेनिंग आंसर इज -1/6 log of x minus 1 minus 1/3 log of x plus 2। अगेन मॉड्यूलस में देना ज़रूरी है, अगर मॉड्यूलस में नहीं रहा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। सो यू नीड टू गिव द मॉड्यूलस साइन विदाउट फॉरगेटिंग, प्लस 1/2 log of x minus 3। wait, plus c, yes, and this is my answer। सर क्या वो इसको पावर को ऊपर लेके जाके फिर वो प्रॉपर्टीज लगा सकते क्या लॉग की? हाँ, वो ऑप्शंस में तुम वो एनालाइज कर लोगे। ठीक है, ये अल्टीमेट आंसर ये है। इसके बाद में सिंप्लीफिकेशन पार्ट वो उनके ऊपर है और वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हारा कितना दिमाग चलता है उस बेसिस पे। ठीक है, नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज होमवर्क, सो आई विल नाउ कम ओवर हियर डायरेक्टली फॉर द फर्स्ट टाइम। 1, 2 and 3 इज डन। नाउ द फोर्थ इज होमवर्क। Twelfth will be homework, 10th will be homework, ये भी होमवर्क रहेगा। यू जस्ट नीड टू फर्स्ट फैक्टराइज द डिनोमिनेटर एंड देन यू कैन डू इट। एक बार मैं रिपीटेड वाला कर लूँगा, हो जाएगा। ये तो 3 है, -3 -1, ओके, ये भी होमवर्क है। ये इसके फैक्टर्स तो बहुत इजी है, x -3 x -1 है इसके फैक्टर्स, तो तुमको करते आ जाएगा फिर। एंड सिमिलरली वी कैन सी दैट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर सेम, सो इन सच केस प्रॉब्लम तो नहीं जाना चाहिए, बट लेट मी चेक कि तुमको प्रॉब्लम जा सकता है क्या। थर्ड क्वेश्चन नहीं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं जाएगा। हाँ जाएगा, थोड़ा प्रॉब्लम जाएगा। कौन सा क्वेश्चन था वो? 7th आई विल डू। 7th में करने के बाद में तुम 8th तो तुम कर लोगे खुद से फिर। क्या तुम 8th खुद से कर लोगे क्या? फिफ्थ, लेट मी फर्स्ट सी, 5th कर सकते हो क्या तुम? चलो एक बार मैं तुमको 5th बता देता हूँ ये सब, फिर आगे का अपन होमवर्क डिसाइड करते। 8 रहने दो फिलहाल। यू कैन डू दिस एज अ होमवर्क। ये तो अपन ने बताया ही था, एग्जाम्पल जब अपन प्रैक्टिस कर रहे थे तभी हुआ है। ये भी हो जाएगा तुम्हारा। यस, लेट्स बिगिन विथ 5th क्वेश्चन। तुमको आज समझ में भी आ जाएगा कि वो डिवीजन कैसा हो रहा है। चलो देखो क्या है मेरा 5th क्वेश्चन। x² + 2x + 8 डिवाइडेड बाय x - 1 x - 2। सो सबसे पहले तो मैं देखो क्या करता हूँ, मेरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पावर इज सेम। प्रॉपर रैशनल फंक्शन में द पावर शुड बी डिफरेंट, मतलब क्या न्यूमरेटर का पावर शुड बी लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू नहीं चाहिए अपने को। इट इज लेस देन द डिनोमिनेटर्स डिग्री। सो अपने को उसको चेंज करना पड़ेगा। उसको कैसे चेंज करेंगे अपन, मतलब ये कौन से टाइप का फंक्शन हो गया? ये हो गया है मेरा, दिस इज माई इम्प्रॉपर है ये मेरा। ये कैसे टाइप का फ्रैक्शन हो गया है?
इम्प्रॉपर टाइप का फ्रैक्शन हो गया, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। और अब मैं इसको काय में कन्वर्ट कर रहा हूं पता है, आई एम कन्वर्टिंग इट इनटू प्रॉपर फंक्शन, प्रॉपर रैशनल फंक्शन एंड पॉलिनोमियल में। क्यों? क्योंकि आई नो वेरी वेल दैट जब मैं इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन पढ़ रहा था, फंक्शन पढ़ रहा था, तब मैंने देखा था कि अगर कभी इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन आ जाता है, इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन आ जाता है, तो आई कैन कन्वर्ट इट इन द फॉर्म ऑफ सम ऑफ पॉलिनोमियल एंड प्रॉपर रैशनल फंक्शन, सम ऑफ पॉलिनोमियल एंड प्रॉपर रैशनल फंक्शन। ये देखो, लेकिन ये किया कैसे गया था अब वो मैं तुमको बताऊंगा। तुम्हारा सवाल तब भी यही था दिमाग में कि सर डिवाइड कैसे कर रही है इक्वेशन को, डिवाइड कैसे हो रहा है, दोनों भी तो इक्वेशन ही। देखो मैं बताता हूं तुमको। पहले तो आई विल री राइट इट अगेन। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8 डिवाइडेड बाय, ये है एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया 2x और ये हो गया माइनस माइनस प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 2x सॉरी माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, अब नाउ आई नीड टू कन्वर्ट इट। अब मेरे को इसको भी, ये भी एक्चुअली कन्वर्ट नहीं हुआ, ये कन्वर्ट नहीं हुआ है अब, ठीक है ना। अब मैं इसको कन्वर्ट करने वाला हूँ। सो आई वुड रादर नॉट राइट ओवर हियर इन दिस वे, ये मेरा लिखना गलत हो जाएगा। हाँ, अब मैं इसको वापस कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर लेता हूँ, ड्रॉ में क्लिक कर देता हूँ। दिस इज ऑल्सो माई improper function only again, and now I am going to convert it in proper rational function and polynomial। वो कैसे होगा वो तुमको यहाँ पे दिखेगा। सो आई विल राइट इट इन ग्रीन ओनली, या आई विल राइट इट इन ब्लू, ताकि अपन उसका इंटीग्रेशन लेंगे। देखो उन्होंने क्या बोला है कि अगर आपको ऐसा करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू डिवाइड द न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। यहाँ पे क्या करना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। डिवाइड द न्यूमरेटर, किसको डिवाइड करना है, न्यूमरेटर को, बाय डिनोमिनेटर, तो डिवीजन प्रोसेस। किसको डिवाइड करना है, न्यूमरेटर को। इसके रूट्स अगर जाने दो, खैर ये ऐसे ही लिख लेता हूं मैं, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, मैं इसको एज इट इज यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा। इसका अगर मैं मल्टीप्लिकेशन लूंगा 1 के साथ में, इसका मैं अगर मल्टीप्लिकेशन लूंगा 1 के साथ में, तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि डिवीजन जैसा होता है ना। अभी तुमको थोड़ा नया लग रहा होगा ये सब आई कैन अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि जब मैंने भी देखी थी ये चीज़ तो मेरे को भी बड़ा अजीब सा लगा था। बट मेरे को पता नहीं तुम्हारा 10th या उसके प्रीवियस किधर तो भी हुआ है क्या, बट आई डू नो दिस वन थिंग दैट जैसे अपन डिविजन्स करते थे नंबर का, वैसे ही करना है यहाँ पे भी। अगर आप इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आप उसको एज इट इज डिनोम यहाँ पे लिखोगे नीचे, तो द सेम प्रोसेस इज गोइंग टू बी हैपन ओवर हियर। ये माइनस हो जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का माइनस हो जाएगा। सो यू विल गेट कैंसल्ड ओवर दिस एंड यू विल गेट 5x एंड दिस विल बी 6 प्लस 6। सो ये क्या हो गया मेरा, ये आ गया मेरा रिमाइंडर, और ये क्या आ गया मेरा, ये क्या रहता है मेरा, ये मेरा क्वोशंट रहता है ना। ओके, ये मेरा रहता है रिमाइंडर, ठीक है। अब देखो, द क्वोशंट इज माई पॉलिनोमियल, ये जो रहेगा ये मेरा पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट करेगा, और रिमाइंडर जो रहेगा वो ये रहेगा। ये देखो सर, ऐसा कहीं तो भी दिख रहा है, नजर आ रहा है। अरे यस यार, यस 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 यस, ऐसा ही कुछ तो हुआ ना। मतलब ये मेरा 1 आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे मेरा आ गया 5x प्लस 6। तो जो भी मेरा क्वोशंट रहेगा दैट विल बी माई पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एक्स टू द पावर 0 रहेगा, मतलब सीधी बात। और रिमाइंडर जो रहेगा वो यहाँ पर आएगा। तो जो रिमाइंडर रहेगा वो डिनोमिनेटर में जाएगा फ्रैक्शन के साथ में, और जो क्वोशंट रहेगा पॉलिनोमियल उसको वो ऐड कर देंगे अपन। ओके, अब मैं तुमको बताता हूँ क्यों। क्योंकि डिवीजन रिमाइंडर थ्योरम होता है, डिवीजन रिमाइंडर थ्योरम, उसको कौन सा थ्योरम बोलते थे मुझे याद नहीं आ रहा है, बट इट वाज इन दिस फॉर्म PQ plus R, where P was the number, Q was the quotient and R was the remainder.
उसको डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं, इसको डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं हमारे मैथमेटिक्स लोग, इसको हम डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। इफ़ यू विल सर्च डिवीजन एल्गोरिथम तो तुमको पता चलेगा। सो बेसिकली डिवीजन एल्गोरिथम में रिमाइंडर और क्वोशंट का एडिशन होता है इन सच अ वे दैट कि क्वोशंट को एक इंटीजर मल्टीप्लिकेशन में रहता है। तो यहाँ पे मेरा क्वोशंट 1 है और 1 को 1 वो तो ऑलरेडी इंटीजर ही है, इस वजह से, ठीक है। सो नाउ हाउ विल आई राइट इट ओवर हियर इज 1 प्लस 5x प्लस 6 डिवाइडेड बाय ये एक्स स्क्वायर, इसके मैं ऐसे ही लिख देता हूं, चलो ये आ गया मेरा प्रॉपर और ये आ गया मेरा पॉलिनोमियल। देखो दिस इज माय पॉलिनोमियल x टू द पावर 0 एंड दिस इज माय प्रॉपर रैशनल फंक्शन। और अब मेरे को इंटीग्रेशन लेना है। नाउ आई नीड टू टेक द इंटीग्रेशन ऑफ basically x square plus 2x plus 8 divided by x minus 1 x minus 2 dx, which is nothing but integration of 1 plus 5x plus 6 upon x square minus 3x plus 2। मैं इसको वापस ऐसे लिख देता हूँ, चलो x square minus 3x plus 2 dx। नाउ अब यहाँ पे मेरे को एक दिक्कत ऐसी आ रही है कि ये तो ठीक है, इंटीग्रेशन dx हो गया प्लस इंटीग्रेशन 5x प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। नाउ यू कैन सी ओवर हियर, ये तो x हो गया मेरा और ये एज इट इज रह गया। तो लेकिन सर मेरे को एक बात पता है कि दिस इज ए फ्रैक्शन, ये क्या है मेरा एक फ्रैक्शन है एंड दिस फ्रैक्शन इज ए प्रॉपर रैशनल, प्रॉपर रैशनल है ये। और जब भी प्रॉपर रैशनल है तो आई कैन फर्दर गो इन पार्शियल फ्रैक्शन, मैं फर्दर पार्शियल फ्रैक्शन में जा सकता हूँ। सो मैं इसको इक्वेशन 1 दे देता हूँ अब, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे मेरा इक्वेशन 1 को कंटिन्यू करता हूँ। देखो 5x प्लस इक्वेशन 1 नहीं, मैं इस पर्टिकुलर थिंग को कंटिन्यू कर रहा हूँ पिंक सर्कल में, जो है जो इन सर्कल क्या है पिंक में, मैं उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। अब मैं इसके फैक्टर्स लिख लेता हूँ। मेरा पहला स्टेप क्या रहता है यार कि चेक करो कि वेदर दिस इज प्रॉपर रैशनल फंक्शन और नॉट, इट इज। देन माय सेकंड स्टेप इज व्हाट कि डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कर लो, x माइनस 1 x माइनस 2, वो तो ऑलरेडी क्वेश्चन में था ही, पर मैंने उसको डिवाइड करके प्रॉपर में लाना था, इसलिए मैंने ऐसा किया। ओके नाउ अहेड। हाँ अब क्या करेंगे, a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 2, क्या करेंगे एलसीएम, इसके पास काय की कमी है x माइनस 2 की और b के पास काय की कमी है x माइनस 1 की, डिनोमिनेटर सेम हो गया। सो नाउ पुट x इक्वल टू 2 पुटअप करूंगा तो a 0 हो जाएगा, यू कैन सी ओवर हियर, और 1 पुटअप करूंगा तो b 0 हो जाएगा। तो वंस आई पुट 2, ये हो जाएगा 5 इंटू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू a इंटू, ये तो 2 0, ये 0 हो जाएगा, प्लस b 2 माइनस 1, सो ये हो जाएगा 10 प्लस 6 इक्वल टू b इंटू 1। So I will get over here as 16 equal to b, that is b is equal to 16. Now अब मैं इसी के बाजू में लिखता हूँ यहाँ पे ग्रीन में, अब 5 इंटू 2 सॉरी 5 इंटू 1 आएगा, क्यों, क्योंकि नाउ आई एम पुटिंग इंस्टेड ऑफ 2 आई एम पुटिंग नाउ 1 इंस्टेड ऑफ x, सॉरी instead of x. Now over here a is a into 1 minus 2 plus b into 0, क्योंकि 1 minus 1 will give me 0, so this is 6 plus 6, oh sorry 5 plus 6 equal to minus 1, so ये हो गया मेरा minus a, therefore my a is minus 11, my a is minus 11. Now I have my a and b,
ठीक है। सो अब मैं क्या करता हूँ, देयरफॉर 5x + 6 अपॉन x - 1 इंटू x - 2 इज इक्वल टू -11 अपॉन x - 1 इज इक्वल टू -11 अपॉन x - 1 प्लस b इज माई पॉजिटिव 16 अपॉन x - 2। आया बात समझ में? हाँ सर। सो नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज, मेरे को इसका इंटीग्रेशन चाहिए, तो मैंने इंटीग्रेशन ले लिया दोनों साइड में, 5x + 6 अपॉन x - 1 x - 2 dx, और यहाँ पे मेरा इंटीग्रेशन आ गया -11 अपॉन x - 1 dx प्लस इंटीग्रेशन 16 अपॉन x - 2 dx. So my finally answer is -11 log of x minus, again my mistake, my bad, is I am giving the bracket over here, I need to give modulus sign, plus 16 log of modulus of x - 2. क्या मैं यहाँ पे प्लस सी लिखूंगा? नहीं, मैं प्लस सी यहाँ पे लिखूंगा जैसे मैं इसकी यहाँ पे वैल्यू पुटअप करूँगा इक्वेशन 1 में, ठीक है। सो माई दिस इज इंटीग्रेशन 5x + 6 अपॉन x - 1 x - 2 dx. Therefore equation 1 implies integration, equation 1 क्या था, 2x square x square plus 2x plus 8 x square plus 2x plus 8 divided by x minus 1 upon x minus 2 dx is equal to x plus, now this is minus, so I will give this sign as minus 11 log modulus x minus 1 plus 16 log modulus x minus 2 plus c. So this is how you will solve your question. कब? जब you have this kind of problems. प्रॉब्लम कहाँ पे थी? इम्प्रॉपर रैशनल फंक्शन था, तो उसको मैंने कन्वर्ट किया पॉलिनोमियल और सम ऑफ प्रॉपर रैशनल फंक्शन में। तभी तुमको समझ में नहीं आ रहा था, जब मैं तुमको प्रीवियस सेशन में वीडियो में बता रहा था, तभी ये बात तुम्हारे समझ के बाहर आ रही थी कि भाई इसका काम क्या है। अपने को टर्मिनोलॉजी समझना है, सिर्फ नहीं, टर्मिनोलॉजी तो समझना है, लेकिन हर एक चीज़ का एक काम है, हर एक चीज़ की एक वजह है आने की। तो ये वो वजह थी उसके आने की, और यहाँ पे तुमने देख लिया है बहुत अच्छे से कि क्यों वो आया है यहाँ पे, ठीक है। आई बात समझ में? अब डिवीजन प्रोसेस ये तुमको समझ में आ गई है कि कैसे होता है, और तुमको ये भी बता दिया है मैंने कि कैसे होता है। तो और अगर मैं तुमको एक और हिंट दे दूं, एक और मैं बता दूं तुमको, लेट्स डिवाइड दिस, ताकि अपने को ये तुमको नजर आए तुम्हारे आंखों के सामने, ठीक है। ये तुमको नजर आए आंखों के सामने। मैं किसको डिवाइड कर रहा हूं अभी? देखो, x³ अपॉन x - 2 x - 3, और ठीक यहीं पे कर रहा हूं। देखो, x³ अपॉन x - 2 x - 3, ये क्या हो गया? x², प्रोडक्ट क्या है? 6 प्लस 6, और सम क्या आएगा? -5x, ठीक है। अब मैं डिवीजन कर रहा हूं, तो ये किसका डिवीजन किसके साथ होता है? सॉरी, डिवीजन होता है न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर के साथ में। यहां पे आ जाएगा x³। सर ये तो मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और यहां पे तो क्यूबिक इक्वेशन है। यस, अब क्या करेंगे? इसको क्वाड्रेटिक को क्यूबिक करना पड़ेगा। इसका मतलब मेरे को यहाँ पे x लिखना पड़ेगा, तब जाके वो मेरा क्यूबिक होगा, बरोबर। तब जाके मेरा ये क्यूबिक होगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, और ये 6x हो जाएगा, लेकिन है ना, बरोबर। प्लस, अब रुको, देखो, तो ये क्या हो जाएगा? देखो, तो ये हो जाएगा x³ माइनस 5x² प्लस 6x, इसका सब्ट्रैक्शन, बरोबर। तो ये तो कैंसिल हो गया। अब मेरे पास में आ गया 5x² माइनस 6x, बरोबर। क्या लेकिन ये मेरा आंसर हो गया क्या? नहीं सर, यहाँ पे तो x और आ गया ना, ये तो x और आ गया, इसको सॉल्व करना पड़ेगा अपने को। सर रुकना कब है, कैसे पता चलेगा? अभी पता चलेगा। देखो, जैसी मैं अगर मैं तुमको एक और बात बोल दूं कि रुको, हाँ 1 मिनट,
कुछ गलत, 1 मिनट, हाँ रुको 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 रुको, मेरे से कुछ गलती हो गई है, 1 सेकेंड रुको। ओफो, ये मिटाना नहीं था, ये एक्स क्यूब है, ठीक है। मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे को यहाँ पे तुमने देखा बहुत ही अच्छे से ये एक्स क्यूब हो जाएगा, पर बचे हुआ पार्ट जो रहेगा ये 5x² और ये 6x तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन इसको भी तो ओवरकम करना है मेरे को, किसको, वो 5x² को। क्यों ओवरकम करना है 5x² को, जरा मेरे को बताओगे तुम? देखो रुको, मैं लिखता हूं यहाँ पे, माइनस का प्लस हो जाएगा 5x², ये 6x हो जाएगा, तो ये यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा। अरे भाई सर, डिनोमिनेटर में ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और प्रॉपर फंक्शन सेज दैट द न्यूमरेटर शुड बी स्ट्रिक्टली लेस देन डिनोमिनेटर। अगर मैं यहां पे रुक गया तो यहां पे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, इट इज इक्विवेलेंट टू दिस। मेरे को रिमाइंडर शुड बी लेस देन दिस, मेरे को रिमाइंडर शुड बी लेस देन दिस होना चाहिए। तो क्या करूंगा मैं अभी, इन सच केस मैं क्या करूंगा, देखो इन सच केस व्हाट आई डू इज, अब मैं यहाँ पे ना प्लस, अभी इसको ऐसा ना करते हुए देखो, अब मैं 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं +5, अगर मैं इसमें +5 कर देता हूं यहाँ पे, x +5 अगर मैं कर देता हूं यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे क्या होता है। अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 5x² आ जाएगा, इसमें मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब स्लाइड चेंज है क्या सर, अपन जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते थे 12 2 ठीक है, या मैं आई वुड रादर से 120, तो यहाँ पे क्या लिखते थे, पहले 6 लिखते थे सर, है ना, फिर यहाँ पे 0 आता था और ये 0 ऊपर कैरी फॉरवर्ड हो जाता था 0, ये 60 हो जाता था। लेकिन अगर ये 124 रहता तो पहले क्या होता, ये हो जाता 0, यहाँ था 6 और यहाँ पे आता 4 और ये हो जाता था 2 और यहाँ पे आता था 4। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। किसका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। लेकिन ये इंटीजर्स के लिए, लेकिन जब अगर इक्वेशंस आते, जब मेरे इक्वेशंस आते तो मैं यहाँ पे एडिशन साइन देता हूं। अगर मैं समझो यहाँ पे एडिशन साइन नहीं दूं, सर अगर आप बोलते हो कि अगर आप सिर्फ 5 लिखेंगे तो अरे यार ये तो 5x³ हो जाएगा और ये 5x, ये 25 हो जाएगा, है ना, वो नहीं होता है इक्वेशन में इट इज नॉट पॉसिबल। इक्वेशन का जब अगर तुम डिवीजन करते हो दूसरे इक्वेशन के साथ में, इन सच केस यू हैव टू डू इन दिस वे, मतलब जो दूसरा मल्टीप्लीकेशन होगा उसका एडिशन यहां पर आएगा। मतलब क्या, ये दूसरा नंबर अब मल्टीप्लाई हो रहा है, अब ये दूसरा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है और यहां पे बीच में साइन प्लस की आएगी। अगर तुम निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे बीच में माइनस आ जाएगा, ठीक है। और ये रहा तुम्हारा 5x² माइनस 5x प्लस 6। अब यहां पे वापस मैं माइनस कर रहा हूं तो ये प्लस हो जाएगा एंड दिस विल अगेन गेट -6, ये कैंसल और ये आ जाएगा माइनस, सॉरी मेरे से गलती हो गई, ये सॉरी, ये हो जाएगा 25x और ये हो जाएगा -30, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना ये टू पूरे टर्म को, तो ये हो जाएगा 19x -30 प्लस 19x -30। सर क्या आप मैंने स्टॉप कर देना है क्या? हाँ, क्यों? क्योंकि दिस इज द रिमाइंडर जिसमें मेरी इसकी डिग्री इज लेस देन दिस और ये मेरा हो गया कोशंट। सर ऐड करना पड़ता, मतलब जैसे इंटीजर में नंबर्स रहते तब अपन मल्टीप्लाई करते, अब क्योंकि यहां पे ये इंटीजर्स नहीं है, ये इक्वेशंस है, तो यहां पे जब भी तुम दूसरा नंबर लोगे तब तुम यहां पे बीच में साइन एडिशन की दोगे। अगर तुम्हारा नंबर नेगेटिव रहेगा तो ये माइनस होगा, एल्स बीच में हमेशा एडिशन आएगा। मतलब क्या, अगर यहां पे समझो यहां पे भी अभी x² आता तो मैं यहां पे 1 से मल्टीप्लाई या 19 से मल्टीप्लाई करता तो यहां पे +19 लिख देता मैं, अगर मैं -19 से मल्टीप्लाई करता तो माइनस लिख देता मैं। तो देखो अब कोशंट मेरा आएगा x + 5, मतलब ये हो गया मेरा क्या, पॉलिनोमियल, और ये हो गया मेरा प्रॉपर रैशनल फंक्शन का न्यूमरेटर, और ये हो गया मेरा डिनोमिनेटर। 19x² -30, देखो आया क्या, अरे 19x² नहीं है, सॉरी x है ना, वो तो x² बाद में लिखा था अपन ने, 19x -30 देखो, और ये देखो x + 5। आई बात समझ में? सर एक और बार बता दो डिवीजन फटाक से, ये देखो x² -3x + 4, इसका डिवीजन हो रहा है x⁴ + 2x के साथ में, ठीक है, x⁴ + 2x के साथ में। मेरे को यहाँ पे x⁴ चाहिए तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, x² से, तब ये होगा x⁴, ये क्या होगा -3x³, ये क्या होगा +4x²,
लेकिन मैं यहाँ पे माइनस कर रहा हूं तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। देखो अब इसमें तो कुछ नहीं होगा, तो ये 3x क्यूब प्लस 2x माइनस 4x। अब मेरे को क्या चाहिए, लेकिन अभी भी देखो रिमाइंडर क्या है और ये डिनोमिनेटर, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्या है बेसिकली, ये मेरा डिनोमिनेटर है रियलिटी में और ये मेरा न्यूमरेटर रहेगा और यहाँ पे ये पॉलिनोमियल आएगा, तो पॉसिबल नहीं है ये। तो अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, सर ये क्वेश्चन नहीं है, ऐसे में जस्ट डिवीजन करके सिखा रहा हूं तुमको, डिवीजन कैसे करना है सिखा रहा हूं। सर आई नीड एक्स क्यूब टू बी गेट माइनस, लेकिन एक्स क्यूब कैसा चाहिए, 3x जैसा चाहिए। सो नाउ आई विल मल्टीप्लाई 3x, तो यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा, यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा। तो अब मेरा जो यहाँ पे आएगा वो 3x क्यूब आएगा माइनस 9x स्क्वायर आएगा प्लस 12x आएगा, और लेकिन जब मैं इसका सब्ट्रैक्शन करूंगा तो ये ऐड हो जाएगा और अगेन ये माइनस हो जाएगा और ये एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर नहीं होती ना, अच्छा ठीक है, चलो ये 9x स्क्वायर माइनस नहीं, ये प्लस है ना, प्लस 2x माइनस 16x। क्या अभी भी इन दोनों की डिग्री सेम हो गई, क्या इसकी डिग्री छोटी हो गई, क्या नहीं हुई? तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को इसको अभी भी 9x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो प्लस 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी x स्क्वायर तो है ही, तो मैंने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया 9x स्क्वायर माइनस 3x और ये 4 9 जा 36 प्लस, लेकिन अब मेरे को इसका सब्ट्रैक्शन लेना पड़ेगा, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। देखो ये हो गया 5x और ये हो गया माइनस, एक मिनट, ये एक्स क्यूब यहाँ पे आएगा 9x स्क्वायर और ये 12x, फिर ये एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या 9x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 16x। अच्छा ये माइनस 16x मैंने इसमें ऐड नहीं किया, इसलिए तभी वो ऐसे ही आ रहा था। हाँ ओके ठीक है माइनस 36। तो फाइनली माई आंसर विल बी, ये आंसर दे देगा मेरे को माइनस 11x माइनस 36। क्या ये और ये सेम है क्या? नहीं सर, ये हो गया मेरा पॉलिनोमियल। देखो ये पॉलिनोमियल IH आया है मेरा, ठीक है, ये मेरा पॉलिनोमियल आया ही है। और पॉलिनोमियल तो वैसे भी रहेगा ना, 1 रहना चाहिए ऐसा कंपलसरी नहीं है, लीनियर रहना चाहिए कंपलसरी नहीं है, क्वाड्रेटिक रहना चाहिए कंपलसरी नहीं है, कोई भी रह सकता है, ओके। पर प्लस ये पॉलिनोमियल प्लस जो आएगा, ये प्रॉपर फंक्शन, प्रॉपर रैशनल फंक्शन, उसमें ये जो रहेगा मेरा रिमाइंडर वो न्यूमरेटर में रहेगा और ये मेरा डिनोमिनेटर में रहेगा। तो इसकी डिग्री शुड बी लेस देन इसकी डिग्री, और ये अब हो गई है पॉसिबल। समझे कैसे हुई? सो ये वो वे है जिसके थ्रू तुम डिवीजन करोगे। सर इतनी प्रैक्टिस क्यों कराई डिवीजन की प्रैक्टिस क्यों कराई? क्योंकि एक बार तुम क्वेश्चंस पे आ जाओ, उसमें होमवर्क है तुमको 2-3 डिवीजन के। अब देखो तुम ये वाला अब होमवर्क कर सकते हो 8, तुम 5th वाला भी होमवर्क कर सकते हो, तुम 6th वाला भी होमवर्क कर सकते हो, है ना। ये तो बाकायदा 9th में तो बाकायदा वो अलग ही चीज है, मतलब हाँ। क्या तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 2, आसान है तुम्हारे लिए। फिर तो ये तुमको डिवीजन अगर अब आ गया है तो तुम्हारे लिए आसान है। बस मैं जैसी स्टेप्स बोल रहा था उसको फॉलो करते जाओ, तुम्हारा आंसर आएगा हर एक क्वेश्चन में। एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3, ये रिपीटेड है तो ये तो तुम कर सकते हो, पर ये मैं कर लूंगा एक 9th में कर लूंगा, 11th में करूंगा, 13th में करूंगा। नहीं यार इतने सारे मैं कर लूंगा तो तुम क्या करोगे फिर यार?
चलो 9th 9 11 13 14 तो तुम कर सकते हो, मेरे को लग रहा है 14 मेरे को देखने दो 1 मिनट। हाँ 14 तो तुम कर सकते हो, बस ABCD के फॉर्म में आंसर आएगा जो भी आएगा, एक जनरल आंसर आएगा, बहुत जनरल आंसर आएगा वो, ठीक है ना, बहुत ही जनरल सा आंसर आएगा, कर लोगे तुम उसको, ठीक है। और रहा सवाल 1 2 3 का, मैं 3 कर रहा हूं अभी, ठीक है। चलो स्टार्टिंग ऑफ विथ 9, फिर 11 क्यों करूं मैं, अच्छा 11 तो क्वाड्रेटिक का है, 9th सॉरी चलो होमवर्क के क्वेश्चंस मार्क कर लो, एक बार मैं फिर से आ जाता हूं यहां पे, मार्क आउट द होमवर्क क्वेश्चन एंड देन वी विल मूव ऑन, ठीक है। चलो 9 x² + 1 x - 1 होल स्क्वायर x + 3, इसको भी मैं पूरा, अच्छा चलो सॉल्व कर लूंगा। यार मैं क्वेश्चन भूल गया हूं फिर से, 7 4 8 और ये 9, x² + 1 अपॉन x - 1 होल स्क्वायर x + 3 dx। डायरेक्टली फैक्टर्स डाल देते तो कंसिडर करते डायरेक्टली यही, तो ये इंटीग्रेशन हटा देते, अपने को ऑलरेडी डिनोमिनेटर में फैक्टर्स है दिए हुए, तो ये हो जाएगा a अपॉन x - 1 प्लस b अपॉन x - 1 होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x + 3। इसमें कमी क्या क्या है, x - 1 और x + 3 की, क्यों सर, क्योंकि डिनोमिनेटर में x - 1 होल स्क्वायर चाहिए इसलिए। b में क्या कमी है, सिर्फ x + 3 की, और c में क्या कमी है, सिर्फ x - 1 की, मल्टीप्लाई कर दिया, होल डिवाइडेड बाय x - 1 होल स्क्वायर x + 3। देखो x² + 1 अपॉन x - 1 होल स्क्वायर x + 3। थक जाते हैं यार, कट कर दो। नाउ यू कैन वेरी वेल सी दैट इफ आई पुट x = 1 तो ये दोनों 0 हो जाएंगे, एंड x = -3 तो 2 0 हो जाएंगे, मतलब इक्वेटिंग का भी काम नहीं है अपने को, बहुत ही सुकून मिला मेरे को ये देख के। पुट x = 1 एंड -3, सो व्हेन आई विल पुट x = 1 तो ये 1² + 1 = a तो 0 हो गया मेरा, प्लस c भी b क्या रहेगा 1 + 3 और मेरा c हो गया है 0। सो बेसिकली आई वोंट बी राइटिंग ओवर हियर, तो ये हो जाएगा 2 = b × 4, तो b हो जाएगा 2/4, therefore b = 1/2। अरे नहीं यार, एक नहीं मिलेगा, शिट, चलो कोई नहीं। -3 पुटअप करते हैं, -3² + 1 = -3 पुटअप करते से ये और ये 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3 - 1, तो ये हो जाएगा 9 + 1 = -4c, therefore ये हो जाएगा 10 = -4c, therefore c will be equal to 10/-4, that is c is equals to -5/2। ठीक है। नाउ अभी a नहीं मिला मेरे को, तो अब क्या करते, सर आपने आज ही बताया था, मतलब सर आपने पिछले सेशन में बताया था कि जब कभी भी ऐसे आंसर नहीं आता है पुट करने से, मतलब आंसर नहीं आ रहा है, यानी क्या 2 कांस्टेंट या 3 कांस्टेंट निकल गए लेकिन 1 या 2 अभी भी बच रहे हैं, तो तुरंत जो हाईएस्ट डिग्री होगी, जो हाईएस्ट डिग्री वाला वेरिएबल होगा उसके कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करना है। जो हाईएस्ट डिग्री वाला कोएफिशिएंट होगा उसको
इक्वेट करना है। मतलब क्या, यहां पे सर हाईएस्ट डिग्री एक्स स्क्वायर है, पूरे इक्वेशन में ही एक्स स्क्वायर है सर, एक्स स्क्वायर से बड़ा कोई डिग्री है ही नहीं यहां पे। ये देखो ना यहाँ पे, उससे कोई बड़ा है ही नहीं। कहां पे वो नोटिस करते हैं अपन, अपना चेक करने का काम कहां होता है, अपना चेक करने का काम होता है यहां पे, ये वाले पार्ट में, और ये वाले पार्ट में एक्स स्क्वायर से बड़ा कोई कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर से बड़ा कोई डिग्री वाला वेरिएबल नहीं है। तो अपन इक्वेट करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, 1 है, और यहां पे क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सिर्फ a। क्यों, इसका मल्टीप्लीकेशन करो, a एक्स स्क्वायर माइनस ये कितना हो रहा है, 3 हो रहा है ना, मतलब मल्टीप्लीकेशन इज -3 एंड एडिशन इज +2x। देखो a मल्टीप्लाई होगा अगर इसको, तो एक्स स्क्वायर का यहां पे कोएफिशिएंट क्या है, सिर्फ a है, तो 1 इक्वल टू a, देयरफॉर a इज इक्वल टू 1। क्या तुम्हारे दिमाग में घुस रही है ये बात? क्या तुम्हारे दिमाग में ये बात घुस रही है क्या? अरे नहीं रुको, मेरे से कुछ तो गलती हो गई। इनका a 3/8 आया है। मैं बताता हूं कैसे गलती हो गई मेरे से। अरे यार ये x माइनस, मैं बताता हूं कैसे गलती, ये होल स्क्वायर है ना यार, उस वजह से गलती हो गई। ये होल स्क्वायर है, यहां पे देखो होल स्क्वायर है, ठीक है, तो ये हो जाएगा +4, नहीं ये हो जाएगा 16, और ये भी हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 5/8। अब देखो रीजन बिहाइंड कि एक्स स्क्वायर को अगर मैं ये भी करता हूं, चलो देखो, अगर मैं एक्स स्क्वायर को इक्वेट भी करता हूं तो b के साथ में एक्स स्क्वायर है क्या, नहीं है। लेकिन एक तुमको एक और चीज नोटिस करनी पड़ेगी, ये कि क्या c के साथ एक्स स्क्वायर है क्या, हाँ है। कैसे, अरे भाई जब तुम c को एक्सपांड करोगे तो तुमको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और जब तुम c को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। लेकिन c का तो आंसर तुमको मिला है, तो तुमको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा ना, सिर्फ a का ही मल्टीप्लीकेशन नहीं हो रहा है एक्स स्क्वायर के साथ में, c का भी मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, और c का आंसर क्या है, 5/8 है। अरे भाई 2 है एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स, 2 है एक्स स्क्वायर वाली टर्म, और उन दोनों को अगर मैं कॉमन निकालू तो a प्लस सी है मेरे पास में टर्म, a प्लस सी है मेरे पास में टर्म, क्या है, a प्लस सी। तो ये मेरे पास में a प्लस सी रहेगा, ना कि सिर्फ a रहेगा। तो उस बात पे ध्यान देना। मेरे से गलती ये हो गई, इसलिए देखो मैंने यहाँ पे स्क्वायर नहीं दिया, इसलिए मैंने बोला कि सिर्फ यही टर्म है एक्स स्क्वायर का, लेकिन ये नहीं है, ये भी तो है टर्म एक्स स्क्वायर का यहाँ पे। तो c जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और a जब एक्स स्क्वायर के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा a एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा c एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकलेगा तो a प्लस सी हो गया ना एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, a नहीं हुआ, सिर्फ a प्लस सी हुआ, a प्लस सी हुआ। देखो वो मेरे से गलती हो गई थी वहां पे स्क्वायर ना लिखने की वजह से, देखो तो यहाँ पे गलती हो गई। कहाँ पे गलती होगी, a निकालने में। जैसे ही वहां पे मैंने स्क्वायर लिखा मेरे को समझ में आ गया कि मेरी गलती क्या है। चलो अब c की वैल्यू मेरे को पता है क्या, यस 5/8 है c की वैल्यू, दिस इंप्लाइज 1 इज इक्वल्स टू a प्लस 5/8। 5/8 यहाँ पे जाएगा और वो कैलकुलेशन होगा तो a इज इक्वल टू i3 प्रोसेसर्स वालों को समझ में आ जाना चाहिए, 8 माइनस 5/8, सो ये हो जाएगा 3/8, और ये आ गया मेरा आंसर a का। बहुत अच्छा हो गया, यहाँ पे मैं टैली कर सकता हूँ, या तो यहाँ पे मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी कि यहाँ पे मैं स्क्वायर देना भूल गया था, ये स्क्वायर नहीं दिया, इस वजह से आंसर a का 1 आया। देखो कितना जमीन आसमान का फर्क आया, जमीन आसमान का फर्क है, कहाँ 1 और कहाँ 3/8। ठीक है, चलो नाउ आई हैव माई ABC, आई कैन रिप्लेस इट इन दिस, सो लेट मी जस्ट
अब मेरा ए बी सी का वैल्यू मैं पुटअप कर देता हूँ। चलो, now what I have with me is x square plus 1 upon x minus 1 whole square, x plus 3, a का वैल्यू इज 3/8 अपॉन 3/8 अपॉन x minus 1 प्लस b का वैल्यू कितना है मेरा रे बाबा 1/2 x minus 1 होल स्क्वायर प्लस c का वैल्यू कितना है रे बाबा 5/8 x plus 3। सो फाइनली मैं इंटीग्रेशन भी लेना है मेरे को, इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 1 x माइनस 1 होल स्क्वायर x प्लस 3 dx इज इक्वल टू 3/8 इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस 1 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 5/8 इंटीग्रेशन dx अपॉन x प्लस 3। देखो अब हाँ बराबर सब पॉजिटिव ही है। 3/8 लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 प्लस 1/2, ये पावर ऊपर जाएगी और ax प्लस b का यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा। कहाँ पे? यहाँ पे ax प्लस b टू द पावर n का फॉर्मूला लगेगा, दैट इज ax प्लस b टू द पावर n प्लस 1 अपॉन a n प्लस 1। ये है मेरा फॉर्मूला, मैं अप्लाई कर दूं यहाँ पे, लेकिन मेरा n क्या है -2 है, -2 प्लस 1 -1 अपॉन a क्या है मेरा 1 और ये ऑलरेडी 1 -1 प्लस 5/8 और ये हो गया मेरा लॉग मॉड्यूलस ऑफ x प्लस 3 plus c. So finally my answer is 3/8 log of modulus of x minus 1 plus 5/8 log of modulus of x plus 3 minus 1/2, ये 1 upon x 1/2 upon x, ये x minus 1 plus c. यस एंड दिस इज माई फाइनल आंसर। किसका? ये इंटीग्रेशन का x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 होल स्क्वायर x प्लस 3 dx का। क्या तुमको समझ में आया? नहीं समझ में आया तो यू कैन गो बैक एंड रीवॉच, फिर से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने कारण भी लिखा है, जहाँ जहाँ पे नेसेसरी है वहाँ पे मैंने तुमको बताया भी है कि क्या करना है। अगर सर यदि एक्स स्क्वायर के बाद में भी कोई एक आधा नंबर बचता तो यानी समझो यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ है और बी और सी पहले निकल गए, ए और डी ऐसे निकल गए एक्स स्क्वायर को इक्वेट करने से, और अपने अभी भी ए बी और सी निकल गए और ए और डी बचे, ए नहीं बचा है, ए और डी दोनों बचे। तो पहले क्या करेंगे? पहले एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट को इक्वेट करेंगे और साथ ही साथ में x की वैल्यू 0 पुटअप कर देंगे, x की वैल्यू 0 पुटअप करेंगे। ऐसे से क्या होगा, अपने को और एक वैल्यू मिल जाएगी और अपन उसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। किसको? 0 पुटअप करने के बाद में और ये वाली इसको x स्क्वायर की कोएफिशिएंट को इक्वेट करने के बाद वाली को, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, ये भी मैंने आपको बता के रख दिया है, इफ इन केस अगर आपका नहीं मिलता है तो। चलो, 9th इज डन एंड नाउ माई टास्क इज टू डू इज 11th क्वेश्चन। चलो, मैं इकट्ठे वहां पे टिक कर दूंगा। 11th क्वेश्चन पे आ जाओ। हाँ, काफी टाइम हो गया, जल्दी होते नहीं है एग्जाम्पल्स, टाइम तो लगता ही है, ये है ही ऐसा। देखो ये एग्जाम्पल एक ऐसा एग्जाम्पल है अपने पास में जिसमें नाउ इसके जैसे आपका 12th भी है, तो मैंने जैसा इसमें किया है वैसे आपको 12th में भी करना पड़ेगा, ठीक है, एकदम सिमिलर वे में। देखो प्रॉब्लम इज कि डिनोमिनेटर में दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गए और मैंने तुमको बोला था सुबह प्रीवियस सेशन में
कि दोनों अगर आ गए तो आपको ए एक्स प्लस बी, ये इंटीग्रेशन देने की जरूरत नहीं है, ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखना होगा, प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिखना होगा, ऐसा, ये बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी, ऐसा कुछ तो भी। बट ये पॉसिबल नहीं है, मैंने तुमको बोला था कि आइदर ऑफ देम एक वेरिएबल में रहेगा कांस्टेंट में और एक इसमें रहेगा। अगर दोनों आ गए तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर अस टू सॉल्व। क्यों? क्योंकि दोनों भी इन टर्म्स ऑफ एक्स रह जाएंगे और अपने को आंसर ही नहीं मिलेगा। दोनों भी इन टर्म्स ऑफ एक्स रहेंगे और अपने को आंसर नहीं मिलेगा। इन सच केस व्हाट वी डू इज वी यूज सब्स्टिट्यूशन। वी विल यूज substitution. So what am I going to substitute is put x square equal to t. This implies, देखो मैजिक क्या होने वाला है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x मेरे को क्या मिलेगा, 2x dx इक्वल टू dt। पिंक से लिख रहा हूं मैं, dt अपॉन t माइनस 1 t प्लस 2। सर ये तो बहुत ही आसान सा हो गया विदाउट इंटीग्रेशन। अब मैं सर इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? नहीं ना बच्चे लोग। क्यों? क्योंकि सर डिनोमिनेटर में आ गया, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया और न्यूमरेटर में 1 है सर। तो क्या करेंगे? तो सर हम इसको कंसिडर करेंगे पहले 1 अपॉन t माइनस 1 अपॉन t प्लस 2। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। जब डिनोमिनेटर में फैक्टर्स आ जाएंगे, तब एक से ज्यादा फैक्टर्स रहेंगे डिनोमिनेटर में, तब अपन इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हैं। सर इतना सोपा? हाँ, क्यों हो नहीं सकता क्या सोपा? सोपा कब बना पता है क्या? जब तुमने सब्स्टिट्यूशन किया। अगर तुम्हारी बुद्धि नहीं चलती थी सोपा करने की तो तुमसे नहीं होता था। So never think anything is easy unless and until you are expert in that thing. Unless and until you are expert in that thing. विराट कोहली को क्रिकेट इजी नहीं जाता है जस्ट बिकॉज कि क्रिकेट इजी है। क्रिकेट इज वेरी टफ स्पोर्ट, वेरी टफ। It's easy for him because he knows everything properly. वो एक्सपर्ट है उसमें। शॉट सिलेक्शन बोलो, शॉट टाइमिंग बोलो, हर एक चीज में, डिसीजन मेकिंग बोलो, यू शुड बी ऑफ दैट लेवल। अगर आप नहीं हो तो आप खुद को आप खुद को बनाओ, छोटी चीज से लेकर आदमी को ऊपर उठाओ, खुद को उठाओ ऊपर। कैसे करेंगे सर हम ये चीज करने में कोई बड़ी बात नहीं है। आप कोई भी छोटी चीज लो, उसमें पहले फतेह हासिल करो, थोड़ी उस लेवल को हार्ड करो, उसमें फतेह हासिल करो, और लेवल हार्ड करो, उसमें फतेह हासिल करो। धीरे 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 करते आप यहाँ पे पहुंचोगे। और आप जब यहाँ पे पहुंच गए, इतने शिद्दत से अगर आपने किया, तो मैं गारंटी से बोलता हूं तुम सबसे टॉप पे रहोगे। बिलीव में, भरोसा करो मेरे पे, ठीक है? चलो ये कैंसिल हो जाएगा, ये 1 और ये इक्वल टू a इंटू टी प्लस 2 प्लस b इंटू टी माइनस 1, पुट t इक्वल टू 2 एंड माइनस 2 एंड 1। अब तो मैं ये बहुत फास्टली कर सकता हूं। मैं अगर t माइनस 2 पुटअप कर दूंगा तो a 0 हो जाएगा, मतलब मेरे को b क्या मिलेगा बताओ जरा। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, b क्या मिलेगा मेरे को, ये -2 मतलब -3 -1/3। b हो गया मेरा -1/3। अब अगर मेरा b -1/3 है और मैं यहां पे देख लू जरा, ये रहा मेरा a, यहां पे अगर मैं 1 पुटअप करता हूं तो ये 0 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, तो मेरा a आ जाएगा 1/3, क्योंकि 1 + 2 3 होता है। और ये मैं इसको बन गया मेरा बॉक्स। सो माई a एंड b आर टुगेदर विथ मी, सो नाउ आई कैन पुट इट इन दिस। नाउ माई a इज वॉट, बेसिकली पहले तो मैं ये लिख देता हूँ 1/t माइनस 1 t प्लस 2। a इज वॉट 1/3 t माइनस 1
1/3 t माइनस 1 माइनस, क्योंकि b मेरा माइनस है तो ये माइनस 1/3 t प्लस 2। मैं इंटीग्रेशन भी ले लेता हूँ दोनों साइड में, dx dt अपॉन t माइनस 1 t प्लस 2 इज इक्वल टू 1/3 कॉमन निकाल लिया मैंने, इंटीग्रेशन dt अपॉन t माइनस 1 माइनस इंटीग्रेशन dt अपॉन t प्लस 2। ठीक है, क्या आ जाएगा मेरा आंसर? 1/3 log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ t माइनस 1 माइनस log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ t प्लस 2 प्लस c। हो जाएगा 1/3 log ऑफ मॉड्यूलस ऑफ t माइनस 1 अपॉन t प्लस 2 प्लस c। मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है कैसे आया, लॉगरिथम के प्रॉपर्टी के बेस पे आया, ये लॉगरिथम के प्रॉपर्टी के बेस पे आया। log a अपॉन b इज इक्वल टू log a माइनस log b। ठीक है, एंड नाउ सिंस t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा 1/3 log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस c। एंड इंटीग्रेशन यहाँ पे रहेगा मेरा इंटीग्रेशन 2x dx, ओरिजिनल जो मेरा था वो 2x dx डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2। यस, दिस इज माय आंसर। आई बात समझ में? and this one was what 11th one, and the final question of the today's session is yes 13th में हाफ करूंगा, हाफ विल बी द होमवर्क पार्ट। मैं इसका फाइनल आंसर लिख दूंगा 13th का यहीं पर ही अभी के सेशन में। 1/x x क्यूब प्लस 1 dx। Now as you can see over here also कि यार यहाँ पे भी अपने पास में तो ये तो आ गया है, इसको we cannot solve this kind of question। अपने पास में क्वाड्रेटिक के लिए, क्यूबिक के लिए नहीं है। अब क्या करेंगे यार? काफी टाइम तो पूरा सब मैंने नीचे देख के किया, नहीं मुंह सिर ऊपर उठाया ही नहीं मैंने, ऐसा लग रहा है मेरे को। देखा था, समझ में आया ना 11th वाला? ऐसे कुछ दिक्कत वाला काम तो था नहीं उसमें, सब पहले ही करते गए हो तुम, इसलिए मैंने भी बहुत फास्टली कर लिया वो। देखो पुट, जहां पे दिक्कत जा रही है वहां पे सब्स्टिट्यूशन करना सीख जाओ। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। 3x स्क्वायर dx इक्वल टू dt। अब देखो, अब एक मैजिक होने वाला है। देखो अब देखो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ मैं डायरेक्टली ये भी देख लेना। सॉरी, आई वुड रादर ब्रिंग इट ओवर हियर। सॉरी, ये 3x स्क्वायर था ना, दिस इम्प्लाइज dx इक्वल टू dt अपॉन 3x स्क्वायर। क्योंकि कुछ काम नहीं है इसको तो यहाँ पे भेजना ही पड़ेगा। देखो अब dt अपॉन 3x स्क्वायर, ये x और ये इसका t, किसका? ये यहाँ का, इसका t यहाँ पे लिख दिया। सो ये मेरा क्या हो गया? अगेन इंटीग्रेशन dt अपॉन, ये 3 तो बाहर चले गया, 3 का कोई संबंध नहीं रहा यहाँ पे, एक्स क्यूब इंटू टी। और यहाँ पे से तुम एक्स क्यूब का आंसर निकाल सकते हो क्या? यस, एंड विच इज एक्स क्यूब इज इक्वल्स टू टी माइनस 1। इसलिए मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर को लेके गया। ठीक है, ये सब तुमको नज़र नहीं आता है, ये सब मेरे को नज़र आ जाता है। अभी तुमको भी जैसे जैसे तुम प्रैक्टिस करोगे तब तुमको नज़र आने लग जाएगा। क्या ये सर पार्शियल फ्रैक्शन से होगा क्या? हाँ ये होगा ना, ये ऐसा भी पकड़ो ना तुम, टी है इसका मतलब कि पार्शियल फ्रैक्शन, ये भी एक फैक्टर होता है। टी इज वन ऑफ द फैक्टर, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे t प्लस 0 या t माइनस 0 है इसलिए। ठीक है, हाँ चलो, तो अब क्या करेंगे? वी विल इसको इक्वेशन 1 बोल देंगे एंड वी विल कंसिडर 1 अपॉन टी माइनस 1 इंटू टी। मैं बस लिख के छोड़ रहा हूँ आप यहाँ पे,
या तो तुम यहाँ पे t-1 इसको लो ऑफ और इसको t लो, कैसा भी लो चलेगा। इसको तुम सॉल्व करो, तुम्हारा फाइनली मैं आंसर बता देता हूँ तुमको क्या आता है इसका, इंटीग्रेशन dx अपॉन x इंटू एक्स क्यूब प्लस 1 का। इसको तुम सॉल्व करो, इसका मैं अभी आंसर लिख रहा हूँ, पॉज करके सॉल्व करो वीडियो को ताकि तुम चेक कर सको तुम्हारा आंसर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है, चेक कर सको तुम। ओ नहीं, हाँ, इसके लिए आंसर कैसे निकालेंगे? एक तो t इक्वल टू 1 पुटअप करोगे तो तुमको आंसर मिल जाएगा b के लिए, लेकिन अगर तुमको a का आंसर चाहिए तो क्या पुटअप करोगे? 0। तुमको पुटअप क्या क्या करना है समझ लो एक बार, इसमें बता दे रहा हूं मैं पुट क्या करना है। पुट t इक्वल टू 1,0। क्यों? अरे भाई जब ये मैंने बोला कि t माइनस 0 है, मतलब यहाँ पे क्या वैल्यू पुटअप करने की पड़ेगी? 0। यहाँ पे वैल्यू 1 पुटअप करनी पड़ेगी, मतलब एक 1 और एक 0 वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी यहाँ पे, मतलब 1 और एक 0 पुटअप करना पड़ेगा। ठीक है, चलो मैं आंसर लिख दो फटाक से। ये पिंक कैसे क्या चल रहा है अभी भी? हाँ, 1/3 और फाइनली t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे, मैं वो सब्स्टिट्यूशन के बाद का लिख रहा हूँ डायरेक्टली, एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस c। ये तुम्हारा आंसर आना चाहिए। ठीक है, आई बात समझ में? यस। अरे थोड़ा फास्ट हो गया क्या? कर लोगे तुम तो, ठीक है ना। हिंट भी दे दिया है मैंने तुमको, पॉज करके तुम कर लो, यहाँ पे आंसर भी है तुम्हारे पास में। ठीक है, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ओके। सो यस, नाउ दैट आई कैन से सक्सेसफुली दैट मैक्सिमम सारा पार्ट हो चुका है, सिर्फ एक छोटा सा पार्ट बचा है, दैट वी विल कंक्लूड इन द नेक्स्ट सेशन। ये अभी के लिए काफ़ी है। आई वॉज होपिंग कि इसमें भी हो जाए, बट आई वॉज समहाउ बिलीविंग दैट कि नहीं होगा, बट इसलिए मेरे को इतना कुछ गम नहीं है। बट ठीक है, हो जाता तो बहुत अच्छा रहता था, बट मैं लूँगा नहीं अभी। मैं नेक्स्ट सेशन में इसको कंप्लीट करूँगा, डेफिनेट इंटीग्रल को, और उसके नेक्स्ट सेशन में प्रॉपर्टीज़ होपफुली इसमें यहाँ हो जाए, तो प्रॉपर्टीज़ इसमें ही हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो प्रॉपर्टीज़ का एक अलग से सेशन होगा और बाद में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ओके, दैट्स इट फ्रॉम मी, थैंक यू।